चंदनपुर गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था एक गरीब किसान रामदास। उसके पास थोड़ा सा खेत था जिससे बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। रामदास की पहली पत्नी का देहांत तब हो गया था जब उसकी बेटी आर्या केवल 3 साल की थी। माँ का साया सिर से उठ गया, लेकिन उस नन्ही बच्ची की आंखों में अब भी अपनी माँ की यादें बसी थी। कुछ साल बाद रामदास ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी कमला घर तो आ गई, पर उसके दिल में आर्या के लिए कभी ममता नहीं जागी। सुबह होते ही आर्या की दिनचर्या शुरू हो जाती। सूरज निकलने से पहले ही कमला की तेज आवाज गूंजती। आर्या, कब तक सोती रहेगी? क्या रानी बनकर आई है? उठ और काम में लग जा। नींद से बोझिल आंखें मलते हुए आर्या चुपचाप उठ जाती। पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर कुएं से पानी भरकर लाती, बर्तन मांजती, चूल्हा जलाती। धुएं से उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कहती। कमला हर समय उसकी गलती ढूंढने में लगी रहती। ये बर्तन ठीक से नहीं चमके, झाड़ू ठीक से नहीं लगी, तू किसी काम की नहीं है। इतना सुनकर भी आर्या बस धीमे से कहती, जी माँ, अभी ठीक कर देती हूँ। उसी समय अंदर से कमला की लाडली बेटी काजल अंगड़ाई लेते हुए बाहर आती। उसने रेशमी दुपट्टा ओढ़ रखा था, हाथ में कंगन खनक रहे थे। वो मीठी आवाज में कहती, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो ना। कमला तुरंत अपना सारा गुस्सा भूलकर प्यार से बोली, अरे मेरी रानी बिटिया, तू बैठ, मैं अभी बनवाती हूँ। फिर वह जोर से चिल्लाई, आर्या, पहले काजल के लिए गरम गरम रोटी बना, बाकी काम बाद में करना। आर्या ने धीरे से कहा, माँ, अभी बर्तन बाकी हैं। कमला तमतमाकर बोली, बहुत जबान चलाने लगी है तू। पहले मेरी बेटी खाएगी, फिर बाकी काम होगा। आर्या तुरंत चूल्हे के पास बैठ गई। आटे में पानी मिलाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसका पेट भी भूख से गुड़गुड़ा रहा था, क्योंकि उसने खुद सुबह से कुछ नहीं खाया था। गरम गरम रोटियां बनाकर वो थाली में परोसती है। काजल नखरे से खाने लगती है। माँ, घी कम है, सब्जी में मसाला कम है। कमला फिर आर्या पर बरस पड़ती, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता, क्या करूं मैं तेरे साथ? आर्या सिर झुकाकर खड़ी रहती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं। जब सब खाना खा लेते तब कमला कहती, जा, अब बचा हुआ खा ले, ज्यादा उम्मीद मत रखना। थाली में टूटे हुए रोटी के टुकड़े और थोड़ी सी बची सब्जी होती। आर्या चुपचाप कोने में बैठकर वही खा लेती। खाते खाते वो आसमान की ओर देखती और मन ही मन सोचती, हे भगवान, क्या कभी मेरी जिंदगी भी बदलेगी? क्या मुझे भी कभी माँ जैसा प्यार मिलेगा? लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो दोबारा काम में लग जाती, क्योंकि उसे पता था अगर जरा सी भी देर हुई तो कमला की डांट फिर से शुरू हो जाएगी। और इस तरह हर दिन आर्या चुपचाप सब सहती रहती। उस दिन दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था और झोपड़ी के अंदर चूल्हे की आग और भी तपिश बढ़ा रही थी। आर्या सुबह से काम में लगी हुई थी। बर्तन धोना, आटा गूंथना, सब्जी काटना, उसके हाथ थक चुके थे, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कमला अंदर से चिल्लाई, आर्या, खाना तैयार हुआ कि नहीं? मेरी बेटी भूखी बैठी है। आर्या जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगी। सब्जी में नमक डालते समय उसका ध्यान पल भर के लिए भटक गया। शायद हाथ जरा सा ज्यादा चल गया। थाली परोसकर उसने काजल के सामने रख दी। काजल ने पहला कौर मुंह में डाला और अचानक थाली पटक दी। माँ, ये क्या बनाया है? इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। ये खाना तो बिल्कुल कड़वा है, मैं नहीं खाऊंगी। कमला गुस्से से लाल हो गई। वो उठी और सब्जी चखकर बोली, अरे मनहूस लड़की, इतना नमक कौन डालता है? जानबूझकर किया है ना तूने, ताकि मेरी बेटी भूखी रह जाए। आर्या घबराकर बोली, नहीं माँ, गलती से हाथ फिसल गया। कमला ने उसकी बात बीच में काट दी। चुप, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। जा, पहले जंगल से लकड़ी लेकर आ। घर में चूल्हा जलाने को लकड़ी भी नहीं बची। आर्या की आंखें भर आईं। सुबह से उसने खुद एक कौर भी नहीं खाया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वो जंगल की ओर निकल पड़ी।
जंगल में हवा सरसराती हुई बह रही थी। पेड़ों की छाया लंबी हो चुकी थी। आर्या एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मैंने क्या गलती की है? क्या गरीब होना ही इतना बड़ा पाप है? उसकी आंखों से आंसू टप टप जमीन पर गिरने लगे। उसे अपनी माँ की याद आई। अगर माँ होती तो क्या मुझे ऐसे डांटती? कुछ देर रो लेने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे। सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। हर लकड़ी उठाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। भूख और थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, अगर देर हुई तो माँ और नाराज होंगी। घर वापसी शाम ढलने लगी। आर्या लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर घर लौटी। कमला ने दरवाजे पर ही कहा, इतनी देर लगा दी, अब जल्दी से खाना बना। ध्यान रहे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आर्या बिना कुछ बोले फिर से चूल्हे के सामने बैठ गई। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था। पेट में भूख की जलन थी। मन ही मन खुद से बोली, एक दिन भगवान जरूर देखेंगे, एक दिन मेरी भी जिंदगी बदलेगी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का अंधेरा छा रहा था। झोपड़ी के अंदर चूल्हे की लौ टिमटिमा रही थी। आर्या रसोई के कोने में बैठी थी। उसके सामने टूटी हुई थाली में बची हुई रोटी के कुछ सूखे टुकड़े पड़े थे। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। पेट भूख से ऐंठ रहा था, लेकिन आदत पड़ चुकी थी। वो धीरे से रोटी का टुकड़ा उठाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, अरे कोई है? बेटी, हमें 2 दिनों से भोजन नहीं मिला। यदि आज कुछ ना मिला तो प्राण निकल जाएंगे। आवाज कमजोर थी, लेकिन दर्द से भरी हुई। आर्या ने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक बूढ़े साधु खड़े थे। सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर, हाथ में कमंडल। तभी पीछे से कमला की तेज आवाज आई, आर्या, देख कौन आया है। पता नहीं कहां-कहां से भिखारी आ जाते हैं। आर्या बाहर आई। साधु की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। बाबा, आप रुको, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। वो अंदर गई और अपनी थाली को देखने लगी। बस वही सूखी रोटी के टुकड़े थे। एक पल के लिए उसका हाथ ठहर गया। उसने सोचा, अगर ये दे दूंगी तो आज फिर भूखी सोना पड़ेगा। तभी कमला पीछे से आ गई और बोली, सुन ले आर्या, अगर तूने अपनी रोटी इन्हें दे दी ना तो याद रख, आज रात तुझे एक दाना भी नहीं मिलेगा। आर्या ने कमला की ओर देखा, फिर साधु की ओर। उसकी आंखों में दया थी, डर नहीं। वो धीरे से बोली, कोई बात नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। और उसने अपनी सारी रोटी उठाकर साधु के हाथों में रख दी। साधु ने कांपते हाथों से रोटी ली। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने रोटी खाई, फिर आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटी, तूने आज अपनी भूख से बड़ी दया दिखाई है। तेरा दिल बहुत पवित्र है। याद रख, एक दिन तू इस राज्य की महारानी बनेगी। ये सुनते ही कमला चौंक गई। क्या कहा? ये महारानी बनेगी? पहले इसे अपने लिए रोटी तो नसीब हो। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भगवान देर करते हैं पर न्याय जरूर करते हैं। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। आर्या वही खड़ी रह गई। उसके मन में आशा की एक छोटी सी किरण जग चुकी थी, और उधर कमला के दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। महारानी तो मेरी बेटी काजल बनेगी। देखती हूँ कैसे बदलता है इसका भाग्य। साधु के जाने के बाद से ही कमला के मन में जलन की आग धधक रही थी। रात को जब रामदास खेत से थका हारा घर लौटा, कमला मीठी आवाज में बोली, सुनते हो जी, आर्या अब बड़ी हो गई है। गांव वाले बातें बनाने लगे हैं, क्यों ना इसकी शादी कर दे। रामदास ने चिंता से कहा, लेकिन कमला, हमारी हालत देखो, इतना पैसा कहाँ से आएगा। कमला तुरंत बोली, पैसा क्यों खर्च करना। मैंने एक लड़का देखा है, गरीब है, कामचोर है, लेकिन हमारे लिए ठीक रहेगा। रामदास ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, हमारी बेटी है, उसका घर अच्छा होना चाहिए। कमला ने मन ही मन सोचा, अच्छा घर, महारानी बनेगी ये, कभी नहीं। कुछ ही दिनों में बिना आर्या की इच्छा पूछे उसकी शादी तय कर दी गई। ना ढंग के कपड़े, ना ढोल नगाड़े,
बस सादगी से गांव के मंदिर में शादी हो गई। लड़के का नाम था गोपाल। वह गरीब था, थोड़ा आलसी भी, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। शादी के समय आर्या की आंखों में आंसू थे। माँ का साया पहले ही नहीं था, अब मायका भी छूट रहा था। रामदास ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी खुश रहना। लेकिन कमला के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, उसे तो बस एक ही संतोष था, अब ये मेरी राह से हट गई। गोपाल आर्या को अपने छोटे से कच्चे घर में लेकर आया। घर में बस एक टूटी चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा और खाली बर्तन। गोपाल ने झिझकते हुए कहा, देखो आर्या, हम बहुत गरीब हैं, तुम चाहो तो अभी भी लौट सकती हो, मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाऊंगा। आर्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज में सच्चाई थी। वो मुस्कुराकर बोली, पति ही स्त्री का सबसे बड़ा सहारा होता है, अब मेरा घर यही है। गरीबी से डरना नहीं चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। गोपाल उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था। उसने मन में ठान लिया, अब मैं बदलूंगा, मेहनत करूंगा। उस रात दोनों सूखी रोटी खाकर सो गए। छत से टपकते पानी के निशान, दीवारों की दरारें और बीच में उम्मीद की छोटी सी लौ। आर्या आसमान की ओर देखते हुए धीरे से बोली, हे भगवान, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। कैमरा ऊपर आसमान की ओर जाता है, जहां चांद बादलों के पीछे से झांक रहा है, जैसे कह रहा हो, अभी कहानी बाकी है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। गरीबी अब भी आर्या और गोपाल की जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन उनके छोटे से घर में अब एक नई किलकारी गूंजने लगी थी। आर्या ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मोहन। मोहन के आने से जैसे घर में रोशनी आ गई। टूटी झोपड़ी भी अब महल जैसी लगती थी, लेकिन खुशियों के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। एक दिन आर्या ने गोपाल से कहा, देखो जी, हम चाहे जैसे भी रह लें, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं सुलाएंगे, उसे 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी। गोपाल ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ आर्या, अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर बेचूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। अगली सुबह आर्या गांव में काम ढूंढने निकली। किसी ने कहा, हमारे यहाँ पहले से नौकर है, किसी ने दरवाजा ही बंद कर दिया। थकी हारी वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे याद आया उसकी सौतेली बहन काजल, जो अब अमीर घर की बहू बन चुकी थी। आर्या ने सोचा, शायद बहन मदद कर दे। आर्या काजल के बड़े से मकान के सामने खड़ी थी। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी, चमकते बर्तन, नौकर चाकर। आर्या ने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। बहन, अगर घर में कोई काम हो तो मुझे रख लो, मैं पैसे नहीं मांगूंगी, बस 2 वक्त का खाना दे देना। काजल ने मन ही मन सोचा, अच्छा मौका है, मुफ्त में काम करवाऊंगी। वो बनावटी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है बहन, कल से काम पर आ जाना, लेकिन ध्यान रहे, तुझे सिर्फ खाना मिलेगा, पैसे नहीं। आर्या की आंखों में उम्मीद चमक उठी। धन्यवाद बहन। अगले दिन से आर्या ने काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना। दीपावली के दिन उसने तरह तरह की मिठाइयां बनाई, खीर, लड्डू, कचौड़ी। सुगंध से पूरा घर महक उठा। उसने मन ही मन सोचा, आज तो बहन थोड़ी मिठाई जरूर देगी, मोहन बहुत खुश होगा। लेकिन जब काजल आई तो उसके हाथ में एक पोटली थी। ये लो बहन, कल की बची हुई बासी खीर है, हमारे घर में कोई बासी नहीं खाता। आर्या के चेहरे पर मुस्कान जम गई, लेकिन दिल अंदर से टूट गया। घर पहुंचते ही मोहन दौड़कर आया। माँ, आज तो मिठाई लाई होंगी ना, आज तो त्योहार है। आर्या की आंखों में आंसू भर आए। मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, ये चावल का हलवा है, सबसे अच्छी मिठाई। उसने बासी खीर को गर्म किया। मोहन खुशी से खाने लगा और आर्या चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो अपने आंसू छिपा रही थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, हे भगवान, मेरे बच्चे की किस्मत तो बदल दे। कैमरा धीरे धीरे माँ और बेटे के चेहरे पर फोकस करता है। एक तरफ मासूम खुशी, दूसरी तरफ छुपा हुआ दर्द। दीपावली के कुछ ही दिन बाद सुबह का समय था।
आर्या काम पर जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक गोपाल तेज खांसी के साथ जमीन पर बैठ गया। गोपाल, क्या हुआ आपको? आर्या घबरा कर बोली। गोपाल का चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर बुखार से तप रहा था। कमजोर आवाज में उसने कहा, आर्या, शायद अब मैं ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं। ऐसी बातें मत करो। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। मोहन घबराकर पिता से लिपट गया। पिताजी, उठो ना। घर में दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं था। आर्या भागती हुई काजल के घर पहुंची। बहन, गोपाल बहुत बीमार है, कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके लौटा दूंगी। काजल ने बनावटी अफसोस जताया। अरे बहन, अभी तो घर में 1 पैसा भी नहीं है। सेठ धनराज सारा पैसा लेकर बाहर गए हैं। आर्या समझ गई, ये सिर्फ बहाना है। फिर उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है बहन, पैसे नहीं तो थोड़ा ताजा खाना ही दे दो। 2 दिन से मेरे बच्चे ने भी कुछ अच्छा नहीं खाया। काजल बोली, ठीक है, पहले आज का सारा खाना बनाओ, फिर जो बचेगा दे दूंगी। मजबूर आर्या ने फिर पूरे घर का काम किया। शाम को काजल ने एक पोटली थमाई। ये कल के बचे लड्डू का चूरा है, ले जाओ। आर्या का दिल टूट गया। उस रात गोपाल की हालत और बिगड़ गई। आर्या ने दृढ़ आवाज में कहा, अब इंसानों से उम्मीद नहीं, अब भगवान के दर पर चलते हैं। वो गोपाल और मोहन को लेकर गांव के पुराने नाग मंदिर पहुंची। मंदिर खंडहर था, दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी। आर्या ने भगवान के सामने पोटली रख दी। फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे नाग देवता, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सजा क्यों? अगर गरीबी पाप है तो हमें ही क्यों बनाया गरीब? ये बासी लड्डू हमें दिए गए थे, आज इन्हें आपको चढ़ा रही हूं, ताकि आपको भी पता चले गरीब के हिस्से में क्या आता है। उसकी आवाज मंदिर में गूंज उठी। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ भड़क उठी। घंटी अपने आप बजने लगी। नाग देवता की गंभीर आवाज गूंजी, बेटी आर्या, ये तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने भूख में भी दया नहीं छोड़ी, अपमान में भी धैर्य नहीं छोड़ा। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। आर्या कांपती आवाज में बोली, लेकिन मेरे पति। आवाज फिर गूंजी, उनका भाग्य अब करवट लेगा। सुबह की पहली किरण तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लाएगी। प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। आर्या की आंखों में पहली बार डर नहीं, उम्मीद थी। वो गोपाल और मोहन के पास आकर बैठ गई। तीनों मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गए। कैमरा आसमान की ओर उठता है, जहां सुबह की हल्की किरण दिखाई देने लगती। चंद्रपुर राज्य में हलचल उसी रात। पास के चंद्रपुर राज्य में एक बड़ी घटना घट चुकी थी। राजा का निधन हो गया था और उनके कोई संतान नहीं थी। राज्य की एक पुरानी परंपरा थी, सूरज की पहली किरण के साथ जो व्यक्ति राज्य के सबसे पुराने मंदिर के पास मिलेगा, वही अगला राजा बनेगा। सुबह सुबह मंत्री और सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उसी पुराने नाग मंदिर की ओर बढ़े। उन्हें क्या पता था, भाग्य पहले ही अपना फैसला कर चुका है। मंदिर की सीढ़ियों पर आर्या अपने बेटे मोहन को सीने से लगाए बैठी थी। गोपाल पास ही लेटा था, कमजोर लेकिन जिंदा। जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी, सैनिकों ने उन्हें देख लिया। मंत्री जी, यहाँ कोई परिवार बैठा है। मंत्री आगे बढ़े। उन्होंने गोपाल को ध्यान से देखा। क्या तुम यही रात भर से हो? गोपाल कमजोर आवाज में बोला, जी, हम तो बस भगवान से दुआ मांगने आए थे। मंत्री ने सैनिकों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, राज्य की परंपरा के अनुसार सूर्योदय के समय मंदिर के पास जो मिलेगा वही राजा होगा। आर्या घबरा गई। महाराज, हम गरीब लोग हैं, हमसे मजाक मत कीजिए। मंत्री ने आदर से सिर झुकाया। ये मजाक नहीं, ये राज्य का विधान है। सैनिकों ने सम्मान पूर्वक गोपाल को उठाया। उन्हें रथ में बैठाया गया। आर्या और मोहन भी साथ चले। राजमहल के दरवाजे खुलते हैं, शंख बजते हैं, नगाड़े गूंजते हैं, जनता इकट्ठा हो जाती है। नए राजा की जय। गोपाल को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। राजवैद्य तुरंत उनका उपचार करते हैं। कुछ ही दिनों में गोपाल स्वस्थ हो जाता है।
आर्या को रानी का दर्जा दिया जाता है। उसकी सादी साड़ी अब शाही पोशाक में बदल चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की विनम्रता वैसी ही थी। मोहन अब राजकुमार बन चुका था। गोपाल ने सबसे पहला आदेश दिया, इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। आर्या ने कहा, गरीबों के लिए भोजनशाला खुलवाई जाए। राज्य में खुशहाली फैलने लगी। लोग कहने लगे, सच में भगवान न्याय करता है। जब ये खबर काजल तक पहुंची, वो दंग रह गई। क्या आर्या रानी बन गई? उसके हाथ से गहनों की डिब्बी गिर पड़ी। उसके दिल में जलन की आग फिर भड़क उठी। रानी तो मुझे बनना चाहिए था। अब मैं पता लगाकर रहूंगी कि ये चमत्कार कैसे हुआ।